lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपने कैश बुक वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, उसी की नेक्स्ट क्लास करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी कैश बुक क्या होता है उसको पढ़ चुके हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक को हम कर चुके हैं विद एन एग्जांपल, और आज जो हम करने वाले हैं वो है डबल कॉलम कैश बुक, जिसको 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, जिसमें 2 कॉलम्स हैं, कैश बुक के साथ बैंक कॉलम भी होगा। अभी तक जो हमने कैश बुक बनाई है उसमें हम टी फॉर्मेट बनाते हैं, राइट, टी फॉर्मेट बनाते हैं, जिसमें हम यहाँ पे पर्टिकुलर्स बेसिकली बस इतना ही आता है और अमाउंट यही करते थे। लेकिन अब यहाँ पे साथ में क्या होगा, 2 कॉलम का मतलब है कि यहाँ पे कैश का अमाउंट अलग से आएगा, बैंक का कॉलम साथ में बनेगा। ये सारी क्या है, क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड भी 2 कॉलम अलग से बनेंगे, कैश का अलग बनेगा और बैंक का अलग बनेगा। पर्टिकुलर्स तो है ही है, तो ये हमारी डेबिट साइड। तो मतलब बेसिकली हमने क्या करना है, कैश के साथ बैंक का भी एक कॉलम खोलना है। जो पैसा रिसीव होगा याद वैसे ही रखना है, पैसा आएगा बैंक में आया डेबिट, और गया वापस गया तो क्रेडिट, बस पैसा आया डेबिट गया क्रेडिट, बस इतना ही करना है। जो हम कैश बुक में मैंने आपको सिखाया ही था, पैसा आ रहा है डेबिट साइड, जा रहा है क्रेडिट साइड, सेम वैसे ही लिखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद थ्योरी। सो इट इज़ अ कैश बुक विथ 2 कॉलम ऑन ईच साइड। एक कॉलम होगा कैश ट्रांजैक्शन के लिए, दूसरा होगा बुक्स बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए। इसके एडवांटेज क्या है कि कैश कॉलम और बैंक कॉलम जो है हमें रिप्रेजेंट करते हैं इनके अकाउंट को, कि कितना बैलेंस हमारे पास पड़ा है। सो यहाँ पे अब हमें अलग से जब लेजर बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट अलग से नहीं खोलना पड़ेगा। अब रूल्स क्या है इसको बनाने के लिए, देख लो रूल्स तो क्या, बस याद रखना कि डेबिट साइड पैसा आएगा क्रेडिट जाएगा। इसमें बस आपको ये कह दिया कि बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो जब बैंक अकाउंट बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में हमें ट्रांजैक्शंस लिखने हैं तो इस रूल को ध्यान में रखना है। तो जितना भी पैसा आएगा डेबिट साइड और जितना भी जाएगा क्रेडिट साइड लिखना है। विड्रॉन किसमें होगा, क्रेडिट साइड में। फिर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जैसे कैश बुक में होता है बिल्कुल सेम डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी, और जो बचेगा बाय बैलेंस सीडी बचेगा, बस वही सेम है, ठीक है। और अगर बाई चांस, अब इसका भी ध्यान रखना, कई बार इसका बैलेंस जो है आपको अगर क्रेडिट गिवन है, क्रेडिट गिवन है मतलब हमें नेगेटिव बैलेंस की हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब एक तरह से होता है शॉर्ट टर्म लोन। क्या होता है कि हमने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है। जो बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर्स बिजनेसमैन होते हैं ना बड़े बड़े, उनको एक फैसिलिटी दी जाती है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे 50,000 70,000 जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू बैंक, ठीक है, वो एक अमाउंट बताता है, इतना ज्यादा पैसा आप एक टाइम पे निकलवा सकते हो। तो अगर मेरे अकाउंट में जितना पैसा था उससे मैंने 20,000 रुपए ज्यादा निकलवा लिए, तो मेरे अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो नेगेटिव 20,000 चल रहा होगा, कि 20,000 मेरा ओवरड्राफ्ट चल रहा है। तो इसका जो है ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पॉजिटिव, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड भी हो सकता है। इजी, ठीक है। सो ये देखो ये कहता है एज द कैश कॉलम वुड ऑलवेज द डेबिट बैलेंस इट विल बी टू रिटर्न एज टू बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड, बट ओपनिंग बैलेंस बैंक का जो है डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का अगर गिवन है तो टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड पे लिखना है, और अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो बाय वाली क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय वाली, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी ऑन द क्रेडिट साइड। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना वो हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस मान के चलेंगे कि अभी हमें देना है बैंक का ही पैसा। उसके बाद होते हैं कुछ कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, अब बैंक की और कैश की आपस में जो ट्रांजैक्शन होगी, बैंक से पैसा निकलवा के कैश में डाल दिया है ना, मतलब बैंक से पैसा निकलवा लिया अपने पास, या कैश का पैसा बैंक में जमा करवा दिया, तो जो ये एंट्रीज है जिसमें हम क्या करेंगे, कैश कॉलम में डेबिट कर देंगे, बैंक कॉलम में क्रेडिट कर देंगे। ऐसी एंट्रीज के आगे हम एक वर्ड स्पेसिफिक लिखेंगे, सी वर्ड। सी का मतलब है यहाँ पे कॉन्ट्रा, ठीक है, कि आपस में ही क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, ठीक है। सो कैश क्या है, कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या है, व्हेन द कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक या फिर कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। दोनों ट्रांजैक्शन किसकी हो रही है, कैश और बैंक की, है ना, इन द ऑफिस। तो इनको हम कहते हैं कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों को इफेक्ट करेंगे, इसलिए इनको दोनों साइड ऑफ कैश बुक लिखना पड़ेगा। तो इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो 2 एंट्रीज क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मुझे एक बात बताओ, कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक बढ़ेगा कैश माइनस होगा, तो बैंक कॉलम को डेबिट कर देंगे और कैश कॉलम को क्रेडिट कर देंगे। देखो बैंक कॉलम को डेबिट कर दो। अब यहाँ पे क्या है कि 2,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हमने 2,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, तो जो बैंक कॉलम है उसमें 2,000 डेबिट कर दिया और जो कैश कॉलम है 2,000 क्रेडिट कर दिया। नाम उल्टा लिखना है, नाम हमेशा क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। क्या नाम हमेशा क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। क्या बैंक में आ रहा है तो कैश की वजह से आ रहा है, और कैश से जा रहा है तो बैंक की वजह से जा रहा है, ये ध्यान में रखना। समझ आया। देखो अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या है, वही डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, तो वैसे भी फॉर्मेलिटीज हैं। कैश और बैंक 2 कॉलम हो गए ना, ये मेन है, सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये बात समझ आई, ठीक है। तो ये चीज होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज, और इसके सामने जब लेजर फोलियो होता है ना, इसके सामने हम सी वर्ड यूज करते हैं, कॉन्ट्रा, ठीक है, बस ये ध्यान में रखना। और सेम ऐसे ही
अगली क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब बैंक से पैसा निकलवा लिया, बैंक कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया, तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ आई? कैश विड्रॉन करवा लिया फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसा माइनस हो गया, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड, और हमारे पास कैश की फॉर्म में आ रहा है तो कैश बढ़ गया। ठीक है, और इधर टू बैंक और इधर टू कैश, लिखना अपोजिट है हमेशा, अगर कैश में पैसा जा रहा है तो बैंक से आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, समझ आया? और इसके स्टार्टिंग में हमने क्या लिख दिया, कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या लिख दिया, कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये समझ आया? इजी। ठीक है, उसके अलावा एक एंट्री है रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। कहता है चेक रिसीव हो गया कस्टमर से, ठीक है, या फिर बैंक ड्राफ्ट रिसीव हो गया, उस टाइम हमें क्या एंट्री करनी है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। तो हम बैंक कॉलम में ही दिखा देंगे, ये तो सिंपल सा है कि चेक रिसीव हुआ और उसी दिन हमने बैंक में लगा दिया, तो बैंक बढ़ गया हमारा, बैंक में डेबिट साइड दिखा देंगे। ठीक है, और बैंक चेक रिसीव तो हो गया कस्टमर से, लेकिन डिपॉजिटेड नहीं हुआ ऑन द सेम डे। तो मुझे एक बात बताओ, जर्नल क्या होती थी इसकी, मैंने आपको करवाई है। जिस दिन रिसीव होगा वो हमारे लिए क्या है, चेक इन हैंड है। अभी checks not deposited into the bank on the same day are first recorded in the books of account by journal entry करेंगे, चेक इन हैंड टू XYZ, इसने बनर्जी ले लिया, अभी पैसा आया, और जब इस चेक इन हैंड को हम दोबारा बैंक में सबमिट करवा देंगे तो जाके आगे एंट्री क्या होगी, क्या था ये, चेक इन हैंड, हाँ, बैंक टू चेक इन हैंड, बैंक टू चेक इन हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम बैंक में दिखाएंगे टू चेक इन हैंड से डेबिट साइड दिखा देंगे जिस दिन लगाया है पैसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो 15 Feb 2017 को चेक रिसीव हुआ गुरप्रीत से 25,000 का, और बैंक में हमने लगाया 20 फरवरी को, तो 5 दिन का क्या हो गया, फर्क हो गया। 15 फरवरी को आया और 20 फरवरी को हम क्या कर रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। तो पहली एंट्री तो जर्नल में होगी, चेक इन हैंड टू गुरप्रीत 25,000। उसके बाद जब ये पैसा जब मैं 20 तारीख को लगा रही हूँ, जिसमें बैंक में सबमिट करवा रही हूँ, तो मैंने बैंक में देखो लिखा टू चेक इन हैंड 25,000। ठीक है, ये बात समझ आई? तो सिर्फ चेक इन हैंड की, ना कैश पे फर्क पड़ा ना बैंक में, जिस दिन वो चेक इन हैंड बैंक में सबमिट करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, उस दिन बैंक में एंट्री जाएगी। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन होता है, इन क्वेश्चन समटाइम देयर इज नो इन्फॉर्मेशन की डेट, डिपॉजिट डेट क्या है, तो उसमें हम एज्यूम करेंगे कि सेम डे पे ही चेक गया। अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि अगले दिन चेक डिपॉजिट करवाया या कब करवाया, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि उसी दिन चेक डिपॉजिट करवा दे, इसीलिए इसने कुछ नहीं कहा। समझ आया? ठीक है, उसके बाद पेमेंट बाय चेक। अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक कॉलम क्रेडिट होगा, बैंक कम हो गया क्रेडिट हो जाएगा, इजी। डिसऑनर हो गया कोई चेक, कहता कोई चेक रिसीव किया था कस्टमर से, उस टाइम पे हमने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा डेबिट करके, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर का मतलब है कि उसमें तो पैसा ही नहीं था, लगा ही नहीं वो। ठीक है, या किसी भी रीजन से वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, बैंक दोबारा से माइनस करेंगे, तो हमें डेबिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पहले हमने क्रेडिट, पहले हमने जब चेक आया होगा तो बैंक कॉलम में हमने डेबिट करके दिखाए होंगे, फॉर एग्जांपल 20,000। जब अगले 4 दिन बाद पता लग रहा है कि वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो हम उसको क्रेडिट साइड करेंगे 20,000, दोबारा से माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे ना, तो वो चीज़। फिर आता है कैश डिस्काउंट। अगर हमें कैश डिस्काउंट मिल जाता है, मैंने आपको ये बताया था, इन कैश हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम, जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो जर्नल में ही लिखते हैं। जो डिस्काउंट आया उसका इफेक्ट कभी भी कैश बुक में, बैंक कॉलम में कभी भी शो नहीं करना, क्योंकि उसे एक्चुअल कैश या बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल देखो 4800 रिसीव हुए युवराज से, जिससे 5,000 लेने थे, तो एक्चुअल में पैसा तो हमारे पास 4800 आया ना, तो हम सिर्फ इस केस में 4800 ही कैश बुक में लिखेंगे, 200 हम जर्नल में दिखा देंगे कि हमें डिस्काउंट देना पड़ा युवराज सिंह को। ठीक है, और लास्ट में हमने इसको क्या करना है, बैलेंस, वही दोनों साइड टोटल करनी है, दोनों साइड टोटल करके जो दूसरी साइड बची उसमें क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस शीट या टू बैलेंस शीट, एज द केस में बी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल कर लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। वही आ गया कि डबल एंट्री है। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट सिखाते हैं। फॉर्मेट में क्या बनाएंगे, देखो कैश बुक बनाएंगे विद कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है जी, तो उसमें स्टार्ट करेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, ये हो गई आपकी सारी डेबिट साइड हो गई। और उसके बाद क्रेडिट साइड के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, ये देखो पेमेंट भी लिख दिया इसमें, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं होती। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक, ये सारी क्या होगी आपकी क्रेडिट साइड, क्या होगी आपकी क्रेडिट, और ये होगी हमारी डेबिट साइड। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब ये ध्यान में रखना, पैसा या बैंक दोनों आएगा प्लस होगा तो डेबिट, जाएगा तो माइनस, इधर क्रेडिट। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। सबसे पहले इसने क्या कहा, हमारे पास कैश पड़ा है 4,000 और बैंक में पैसा पड़ा है 12,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं हमें कि जनवरी 1 को हमारे पास 4,000 कैश पड़ा है और 12,000 बैंक पड़ा है। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है और पॉजिटिव बैलेंस है, तो जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी 4,000 कैश में पड़ा है और 12,000 बैंक में पड़ा है। ईजी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ईजी है। तो उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश के लिए हमने सेल कर दी कितने की,
13,200 की। तो पैसा आया होगा जब कैश में सेल हुई है, हमने सामान बेचा है तो पैसा तो आया है, पैसा आया डेबिट किस नाम से, सेल। तो 2 सेल्स 13,200, ये देखो 2 सेल्स 13,200, ठीक है, कैश में। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 2500 हमारे पास आए सुरेश से किसी से, तो पैसा आया है सुरेश से, तो 2 सुरेश 2500, पैसा आया है 2 सुरेश 2500, कुछ भी नहीं गिवन तो कैश ही लेके चलना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपना। 2 सुरेश 2500, जितना है उतना लगाया करो। उसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम रवि, रवि से एक चेक किया और इमीडिएटली बैंक में जमा करवा दिया 6400 का। अब यहाँ पे अभी तक जितनी भी एंट्री की है तीनों चारों, मतलब सिर्फ बैलेंस को छोड़ के, ये कैश में की थी, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो गया, चेक, और इसी दिन ही हमने बैंक में लगा दिया। तो बैंक बढ़ेगा तो किससे, 2 रवि से हमने क्या किया, बैंक बढ़ा दिया कितना, 6 जनवरी को, ये देखो 6400 से। अब ये कौन से कॉलम में गया, बैंक में, बाकी सारे किस कॉलम में जा रहे थे, कैश में। अभी तक पैसा आ रहा है इसलिए, ठीक है, ये समझ आया। चलो 6 जनवरी की भी एंट्री हो गई। उसके बाद है सैलरी दी ऑफिस स्टाफ को बाय चेक। अब ये ध्यान में रखना, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक 7600। अब बैंक से पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, और सैलरी तो बाय सैलरी 7600 आएगा कि नहीं आएगा, तो क्रेडिट साइड बाय सैलरी 7600। इजी, पता लगा क्रेडिट साइड आ गया अभी। चलो उसके बाद सैलरीज भी पे कर दी। उसके बाद है पेड सुधीर बाय चेक, सुधीर को पेमेंट की चेक से कितने की, 5000 की, पेड सुधीर बाय चेक 5000, तो इधर बाय सुधीर 5000 आएगा, पेमेंट किया है, पैसा जा रहा है, और बैंक के कॉलम में आएगा 5000, देखो बैंक के कॉलम में है, ठीक है। सॉरी, उसके बाद सॉरी कहाँ थे हम, सुधीर कहाँ गए, ये रहा। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के 1200 दिए और कैश परचेजेस की 8000 की। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के 1200, कोई चेक नहीं लिखा, कोई कैश नहीं, तो कैश लेके चलेंगे, 1200 रुपये की ये पेमेंट होगी। परचेज की है तो ये भी पैसा जा रहा है 12000 और 8000, तो इधर कैश में जाएगा, ठीक है, 12000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का और 8000 बाय परचेज का। ये बात समझ आई, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आगे काउंटर एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपये कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो कैश माइनस बैंक प्लस, कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में तो बैंक में पैसा बढ़ गया और हमारे पास कैश कम हो गया, तो जब बैंक प्लस हो रहा है बैंक डेबिट होगा 10,000 से, बैंक डेबिट, देखो बैंक के अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, ये रहा, ये देखो 2 कैश के नाम से, और इधर से बाय बैंक लिख के कैश में से क्या कर दिया, कम कर दिया, और इन दोनों के आगे स्पेसिफिकली क्या लिखा, कॉन्ट्रा एंट्री, सी जैसे फॉले में क्या लिखा, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, ये बात समझ आई। उसके बाद कैश सेल्स की हमने कितने की, 15,100 की, और एक मशीनरी परचेज की और कैश में पेमेंट की 6800 की। तो कैश सेल की पैसा आया 15,100, 20 को हमारा एक तो पैसा आया 15,100, तो इधर आ जाएगा कैश सेल 2 सेल्स 15,100, और इधर एक मशीनरी परचेज कर ली तो पैसा गया 6800 बाय मशीनरी 6800, दोनों 20 तारीख की एंट्री है तो 20 डाल के कर दी। ये बात समझ आई। पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी, तो वेजेस पे की कितने की, 400 की इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी के लिए, तो पैसा गया ये भी, लेकिन ये मशीनरी अकाउंट का 400 रुपये। ये बात समझ आई, इसमें वेजेस नहीं जाएगा। जब हम फिक्स्ड एसेट पे कोई खर्चा करते हैं ना तो फिक्स्ड एसेट में जाता है, वैसे ही कैपिटल और रिवेन्यू नेचर का अलग अलग होता है, वो आगे हम करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, एसेट पे खर्चा करते हैं और उससे एसेट की अगर वैल्यू बढ़ती है तो हम एसेट में ही उसको इंक्लूड करते हैं, तो इसलिए बाय मशीनरी 400 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आगे फिर से काउंटर एंट्री, बैंक फ्रॉम ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हमने 7500 रुपये निकलवा लिए, तो बैंक से निकलवाया, बैंक कम और पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ा डेबिट 7500, 7500 इधर आ जाएगा, टू बैंक से 7500 और इधर 7500 कैश से माइनस हो जाएगा, तो क्रेडिट हो गया बैंक कॉलम से। ये बात समझ आई, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 4600, चेक लिया अनिल से, ठीक है, और डिपॉजिट करवा दिया बैंक में 4600 का, तो पैसा बढ़ा, हमारा पैसा बढ़ा तो डेबिट साइड 4600 टू अनिल से हमने क्या कर लिया, टू अनिल से 4600 हमने डेबिट कर दिए, ठीक है, इजी चल रहा है। उसके बाद अब अनिल का चेक रिटर्न हो गया, बैंक ने डिसऑनर कर दिया, मतलब अनिल का चेक नहीं सही हुआ, 4600 रुपये वापस। तो मुझे एक बात बताओ, अब बैंक से पैसा बढ़ाया था, अब कम कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो बाय अनिल दोबारा से अपोजिट एंट्री हो जाएगी उसको ठीक करने के लिए, बाय अनिल 4600। यहाँ तक समझ आया। यहाँ पे पैसा बढ़ाया था हमने बैंक में कि बैंक में बैलेंस बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पे वो क्या हो गया, कम हो गया, बाय अनिल से हमने 4600 दोबारा से माइनस कर दिए,
ठीक है। उसके बाद परचेज टाइपराइटर और चेक से पेमेंट की 8,000 की, देखो परचेज टाइपराइटर एंड चेक से पेमेंट की 8,000 की, तो बैंक गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, बैंक कम हुआ है, किसकी वजह से, टाइपराइटर की वजह से। बाय ऑफिस इक्विपमेंट या बाय टाइपराइटर भी लिख देते हैं, यहाँ तुम्हारा गलत नहीं जाएगा, 8,000 नॉर्मल है तो, ठीक है, वैसे ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं हम उसको। उसके बाद चैरिटी पे की 120 रुपये की। अब मुझे एक बात बताओ, चैरिटी जो पे की 120 रुपये की, तो इससे हमारा पैसा गया तो इधर बाय चैरिटी 120 एंट्री क्या होगी, चैरिटी टू कैश, चैरिटी टू कैश, तो बाय चैरिटी 120 रुपये की, ठीक है। और पेड इनटू बैंक 12,000, बैंक में 12,000 जमा करवा दिए, तो बैंक में तो बढ़ गए टू कैश से 12,000, और इधर क्या हो गए, कैश में कम हो गए बाय बैंक से, और इसकी क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। यहाँ तक समझ आया। फिर इन दोनों को किया टोटल, देखो इन दोनों को किया टोटल, ये आ गया 42,300 और 45,000, इधर ये दोनों आ गए। वैसे अलग से नहीं करके दिखाते, जब आप करोगे ना, ये रफ में करते हैं। फिर उसके बाद इधर बचा क्या, बाय बैलेंस सीडी, जितना भी बचा इसको इससे माइनस करके, अब ये यहाँ पे ये धरो 42,300 को 42,300 में से 38,520 जब मैंने माइनस किया, तो ये मेरा कितना आ गया, 3780 इधर का बैलेंस आ गया। और 45,000 में से 32,700 माइनस किया, तो 12,300 मेरा किसका बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस सीडी बैंक का बैलेंस आ गया। तो टोटल दोनों का क्या हो जाएगा, बाद में मैच हो जाएगा। और अगले महीने के लिए या फिर है ना, हाँ अगले मंथ के लिए क्या चला जाएगा, टू बैलेंस पीडी, जो लास्ट का इधर क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले मंथ के लिए क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस। समझ आया, इजी, सही चल रहा है, ठीक है। तो ये था आपका डबल कॉलम कैश बुक, बिल्कुल सिंपल सा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज भी हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, और फिर हम पेटी कैश बुक वाला करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए इसके सारे क्वेश्चंस इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.